राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब पे बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। मैं आपको एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। महाराष्ट्र में संतोबा नाम के एक प्रसिद्ध संत हुए। एक बार वो भ्रमण करते हुए राजणा गांव पधारे। जब वो एक घर में भिक्षा मांगने पहुँचे तो गृहस्वामिनी ने भिक्षा देते हुए कहा, महाराज, मेरा पति बहुत झगड़ालू है, रोज मुझसे लड़ता झगड़ता है और धमकी देता है कि मैं संतोबा के समान वैराग्य धारण कर लूँगा। मैं बहुत परेशान हूँ, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। संतोबा बोले, यदि वो फिर से ऐसी धमकी दे तो तुम कहना, खुशी से जाओ, मैं रह लूँगी तुम्हारे बिना। फिर क्या था, दूसरे दिन पति फिर किसी बात पे नाराज हो गया और फिर वही धमकी दी। तो पत्नी तो इसी ताक में थी, उसने सहज ही कह दिया, चले जाओ, मैं अपना गुजारा कर लूँगी। फिर क्या था, पति तो गुस्से में था, घर से निकल गया और पहुँच गया संतोबा के पास। महाराज, मुझे भी अपने साथ रख लो। बातों ही बातों में संतोबा ने जान लिया कि ये महाशय उस स्त्री के पति हैं। उन्होंने उसके सारे शरीर पर बभूत लगाई और एक झोली और एक टीन का बर्तन देकर उसे भिक्षा लाने भेज दिया। वो समीप के ही गांव में गया और घर भर भिक्षा मांगने लगा। उसे देखकर लोग घर का दरवाज़ा बंद कर लेते। भिक्षा मांगना भी कोई आसान काम नहीं है फ्रेंड्स। आखिर केवल 2 घरों से उससे बासी चावल, रोटी और सब्जी मिली। उसे लेकर वो संतोबा के पास पहुंच गया। संत ने उसे भिक्षा में मिला भोजन खाने को कहा तो उसने कहा, मैं ये कैसे खा सकता हूँ। तो संतोबा ने कहा, तुम्हारी मर्जी, मैं तो रोज ऐसा ही भोजन खाता हूँ। अब तो तुम्हें रोज ऐसा ही भोजन करना पड़ेगा क्योंकि तुमने घर का त्याग किया है, तो घर जैसे भोजन का भी तो तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। वो बोला, महाराज, यदि वैराग्य ऐसा ही होता है तो अपनी झंझटों वाली गृहस्थी ही भली है। ये कहकर वो अपने घर लौट गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, गृहस्थ जीवन में रहकर ही हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना भी सीखना चाहिए। गृहस्थ में रहना ही सबसे बड़ा संन्यास है। लेकिन कब? जब हम गृहस्थ में रहकर सबकी रिस्पेक्ट करें, जैसे पति पत्नी की रिस्पेक्ट करे और पत्नी पति की रिस्पेक्ट करे। इंद्रियों पर नियंत्रण, यानी जितनी भी हमारी जीभ का ये चटोरापन है उसे त्याग दें। हम सोचेंगे हम संन्यास ले लें, तो सन्यासी जीवन कोई सरल नहीं। घर के बाहर बहुत दिखते हैं ये बातें, सब हवा में लगती हैं, और घर में भी हम सन्यासी जीवन जी सकते हैं। घर की मुश्किलों में आसानी से परमात्मा का नाम लेकर हम सन्यासी जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमें गृहस्थ जीवन में रहकर ही सन्यासियों जैसे जीवन की आदत डालनी चाहिए, ताकि भविष्य में अगर हमारे जीवन में कोई समस्या भी आती है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो, क्योंकि हम तो पहले से ही सन्यासी हैं। और घर की स्त्री का सम्मान भी पूर्ण रूप से करना चाहिए, उसे पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि जो घर की लक्ष्मी होती है, जो घर को संभालती है, उसका दर्जा बहुत ऊंचा है। शास्त्रों में भी उसको बहुत उच्च स्थान पे रखा गया है, क्योंकि वो पूरा रसोई संभालती है और पेट से ही हर इंसान जुड़ा है। सब बोलिए राधे।